अब मुसलमानों को निशाना बनाते। हर टीवी प्रोग्राम अब देखो यकसा सिविल कोड का होता, क्या दिखाते टीवी पे? बुरखे में जा रहे बहन हमारी बेटी, अरे मुसलमान टोपी पहन के जा रहा। इनको ऐसा है, ये बड़े तकलीफ में है, इन पे जुल्म किया जा रहा है, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने किसी महिला को जायदाद में हिस्सा दिया तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम है। इस्लाम ने कहा दो औरत को जायदाद में हिस्सा दो। नहीं मगर आप टीवी पे दिखाते बड़ा जुल्म हो रहा। अरे ये बिल्किस बानो का जुल्म तुमको याद नहीं आया? बिल्किस बानो को तुम भूल गए? ये जो बच्चों को जो नासिक में गाड़ी से उतारकर बॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उनकी कमजोरी तकलीफ याद नहीं आई तुमको? जिन बच्चियों को हिजाब पहन के जा रहे उनका हिजाब खींचा जाता है, वो तकलीफ याद नहीं आई आपको? अब ये बताना कि देखिए मुसलमान, अरे मेरे दोस्त सच्चाई ये है। और फिर और एक बात कि मुसलमान बहुत शादियां करते, कहां है रिकॉर्ड? बताओ कितने शादियां हम करें, बताओ निकाल के बताओ ना, कितने शादियां मुसलमान करे, कितने शादियां हमारे हिंदू भाई करे, कौन कौन से कितने करे बताओ। अच्छा जो करे उनके साथ उनकी जोरू नहीं रहती। और आपको मालूम रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप उठाकर पढ़ो। आप एक अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 जुलाई 2022 का। हजरत गूगल पर जाइए, बहुत लोगों को शौक है आजकल रिलीजन दीन वहां से सीख रहे, उलमाओं के पैर के पास बैठ के नहीं सीख रहे, इसलिए मन चले निकल। तो 28 जुलाई 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है, ये 2019 का डेटा है। हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। और हिंदू और मुसलमानों में 0.6 का फर्क है। अब आप बोलेंगे कि भाई अब बताओ फर्क बताओ, सऊदी ओवैसी मुसलमान की दूसरी बीवी रही और दूसरों की दूसरी बीवी रही, तो क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो मेरी बीवी है और दूसरों में बीवी नहीं है। फर्क यह है कि उसको मेंटेनेंस मिलता, फर्क यह है कि उसको अपने रहने के लिए घर मिलता, यह फर्क है। अच्छा फिर आप बोलेंगे कि हमने मुल्क में कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट बना दिया। बिल्कुल बनाया, मगर क्या यह सच नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 84% चाइल्ड मैरिज होती है हमारे हिंदू भाइयों की? कानून तो आप बना दिए। अच्छा ऊपर से और एक बात देखो आप, जब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, मैरिज खत्म नहीं होती, वॉइड होती है, वॉइड होती है। यही तो हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों में कमजोरियां नहीं है, यकीनन जहेज की लानत है जैसा सब जगह पर है, यकीनन हमारे बहनों को बच्चों को और उठाना है जैसा कि सब जगह पर है। मगर आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है, आप हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं, अब और कुछ नहीं है आपका। रिजर्वेशन आप नहीं देना चाहते, नहीं मजहब के नाम पे नहीं देते, मगर मजहब से मजहब छीन के खुद ताकतवर बनाना चाहेंगे आप। रिजर्वेशन तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे, नहीं मजहब के नाम पे नहीं दे सकते, मगर हम मजहब की शनाख्त छीन के तुमको ताकतवर बनाएंगे। ये कौन सी मिसाल है बताइए आप? और फिर आप ये भी देख लीजिए कि 2000 से 2019 तक फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी अगर किसी खातून के पेट में मालूम हो जाए कि बेटी है, तो 2000 से लेकर 2019 तक 86% बच्चियां मिसिंग हैं। यानी उत्तराखंड की जितनी आबादी है, करीब उतनी आबादी है, उतने बच्चियां मिसिंग है। कौन जिम्मेदार है उसका बोलो आप? कानून तो बना दिए। अच्छा सेक्स रेशियो आप देखो मुसलमानों का दूसरे रिलीजन के साथ, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो मुसलमानों का है।
तो ये चीजें हमको आपको समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी, शहरी आदिवासी खड़े हुए हैं, खड़े हुए वो। अच्छा, मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जरा महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में जाके बात करें यूसीसी की। शिंदे चले जाए, अब तो 3 in 1 हो गए, अजीत पवार भी चले जाए। महाराष्ट्र के आदिवासी एरिया में जाके बोले हम लाएंगे, देखो क्या नतीजा निकलता वहां पे। करवा छत्तीसगढ़ में जाके बोला, इलेक्शन है 3-4 महीने में। राजस्थान के कबायलियों को बोलो, आप आदिवासियों को। हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भारत की खूबसूरती जिसका जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया, यही खूबसूरती है भारत की। बार बार बोलते अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में, अरे अमेरिका में ये कल्चर है। अमेरिका में इतने 2000 से 3000 कितने कल्चर है, नहीं है। अच्छा, अमेरिका में हर स्टेट में उसका अलग कानून है, मगर फिर भी अमेरिका ताकतवर है। या उल्टा बोलते, भारत के वजीर आजम बोले कि एक मुल्क में घर में 2 कानून कैसा रहेंगे। तो ये बातें इसको समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और फिर किसी एक टीवी चैनल पे बोले कि हम एक सर्वे करें, 8000 औरतों का सर्वे करें। अरे दीवाने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4,80,00,000 लोगों का सर्वे ओपिनियन लेके सीडी में 21 लॉ कमीशन को दिया, और तुम 8000 की बात कर रहे हो। उस 4,80,00,000 में आधे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने रद्द किया कि हमको यकसा सिविल कोड नहीं चाहिए। अब आप बता रहे हैं। तो ये मकसद एक ही है कि भारत के इस खूबसूरती को हमेशा के लिए प्लुरलिज्म को खत्म करके रख दिया जाए। भारत के वजीर आजम क्या बोलते हैं कि एक भारत एक इलेक्शन, एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक कल्चर, एक भारत एक मजहब, एक भारत एक शनाख्त। अब हद ये हो गई कि रुके नहीं, उन्होंने बोले नहीं, एक भारत एक फर्टिलाइजर। अरे कैसा पे फर्टिलाइजर हो सकता है, मेरे बताइए आप। अरे बोले जा रहे हैं, पके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या, और सामने बता रहे हैं मुल्ला जी को मुसलमान, देखो इनको हम सबक सिखा, नहीं, आप सबका नुकसान करने वाले। तो इसीलिए हम तमाम को, खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। और ये बार बार ये जो दुम छल्ले हैं, अरे क्या होता नहीं है, क्या दीन खत्म हो जाता? अरे दीवाने, दीन खत्म होने के लिए नहीं आया, दीन सुबह कयामत तक रहेगा। दुनिया उस वक्त खत्म होगी जब कलमा बोलने वाला नहीं रहेगा, जब दुनिया खत्म होगी। मगर मैं ये दीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुल्क की, आइन की, दलितों की, आदिवासी की, क्रिश्चियन की, हिंदू भाइयों की, सबकी बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। मगर इसको चेंज कर देते। अब हमारे मीडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि अब कहां से इसको पकड़ना। नहीं पकड़ सकते आप। कहां से पकड़ो आप। कोई कैरम बोर्ड है, क्वीन को कब गिराएंगे, किंग को कब गिराएंगे। मुल्क है भाई, मुल्क को चलाना है। ये भारत है, 130 करोड़ का देश है। इसको आप 2 मिनट नूडल के साथ नहीं चला सकते। लाए नूडल खरीदे, 5 मिनट बनाए, अम्मा देखा बच्चे को, क्या बच्चा खाता बैठ। ये ऐसा नहीं है भारत की। 130 करोड़ का देश है। यहां पर हमा किस्म के लोग हैं, हमा किस्म के रंग के लोग हैं, हमा किस्म के सोच के लोग हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने तो अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा था कि इस मुल्क को ऐसा रखेंगे हम।